Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is solution of a quadratic equation by factorization. तो ये नया लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करते हैं. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा फर्स्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हमने x की गिवन वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट की एंड देखा कि आंसर 0 आता है या नहीं. अगर आंसर 0 आता है तो x की गिवन वैल्यू हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट रहेगी एंड अगर आंसर 0 नहीं आता है तो x की वैल्यू हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट नहीं रहेगी. एंड सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हमने स्टेप वाइज समझा. बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, फर्स्ट वी सी द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेक्चर. So let us see the learning outcomes. After watching this video, you will be able to find the linear factors of quadratic equation and obtain the roots of quadratic equation by factorization method. So let us start our today's class of solution of quadratic equation by factorization. So roots of a quadratic equation by factorization method. तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. इसके पहले मेथड में हमने देखा कि हम वेरिएबल x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है. तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे अभी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे. सो व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशन, जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे, लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे. लीनियर फैक्टर्स जब हम ये मेथड सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड तो सबसे पहले हमें लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं. सो इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है. तो एक एग्जांपल लेके हम ये सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. और हमारी इक्वेशन है x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमें क्या निकालने हैं अभी, फैक्टर. तो हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम फिर से यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे. तो लास्ट नंबर हमको उठाना है -20. ठीक है, अब देखते हैं ऐसे दो नंबर, हमें पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके पीछे से हमें आगे तक जाना पड़ता है. तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 20, पहले हम माइनस साइन नहीं देखेंगे, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता हो, 20. तो ठीक है, कौन से दो नंबर है, 1 × 20. तो 1 × 20 क्या आते हैं, 20. लेकिन याद रखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस. तो 1 × 20 तो आना चाहिए, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, इसके सामने का नंबर. इसके सामने क्या है, 1. तो आप बताइए 1 में से 20 चले गए या फिर 20 में से 1 चले गए तो 1 आता है क्या, नहीं. तो 19 आता है. तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर रहेंगे क्या, नहीं. तो ये क्या हो गया, गलत, ये फैक्टर्स नहीं हैं. तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन भी 20 आता हो एंड जिनका सब्ट्रैक्शन भी कितना आता हो, 1. तो वो दो नंबर्स कौन से हैं,
4 इंटू 5 देखते हैं, 4 इंटू 5, ध्यान से देखिए 4 इंटू 5 कितना होता है 20, एंड 4 में से 5 चले गए, क्या आता है 1। तो हमको क्या लेने हैं, ये दो नंबर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब देखना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन तो -20 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी दोनों में से किसी को माइनस साइन लगने वाला है, तो वो नंबर कौन सा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के सामने का जो साइन होता है वो हमेशा इन दोनों में से बड़े नंबर को लगता है। तो यहाँ 4 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो 5 के सामने साइन कौन सा रहेगा प्लस, तो बच कौन गया 4, तो 4 के सामने कौन सा साइन लगाना पड़ेगा माइनस। अब ज़रा ध्यान से देखिए, -4 इंटू 5 क्या होता है -20, एंड 5 में से -4 चला गया, क्या आ गया है 1। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो क्या रहेंगे यहाँ पे फैक्टर्स। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सो पहली टर्म जैसे कि वैसे लिख लेनी पड़ती है x², बाद में यहाँ साइन के साथ उठाना है -4x। अब यहाँ पे देखिए साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +5x, और लास्ट में यहाँ पे कौन सी टर्म है -20 = 0, ठीक है। अब इन दो टर्म में से हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, एंड ये दो टर्म में से कॉमन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें कॉमन क्या निकलता है। सो ध्यान से देखिए, यहाँ x² है एंड यहाँ x है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 है क्या नहीं, तो 4 ये कॉमन नहीं निकल सकता। तो बाहर क्या निकालेंगे हम x। तो अगर एक x बाहर निकल गया तो अंदर क्या रहेगा, ध्यान से देखिए ये x² है, मतलब x इंटू x होता है, तो एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, एक x रह गया। बाद में ये -4x में से अगर x हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह गया -4, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट में x -4 है, दूसरे ब्रैकेट में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए x -4। तो ध्यान से देखिए, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ x है लेकिन ये टर्म में x नज़र आ रहा है क्या, नहीं, तो हम x कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या निकालते हैं 5 कॉमन निकाल के देखते हैं। तो अगर 5 कॉमन निकाल लिया +5, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 5x में से 5 चला गया तो यहाँ पे रहेगा x माइनस, एंड 5 कॉमन निकालना का मतलब होता है 5 से दोनों टर्म को डिवाइड करना। तो 5x को 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या रह गया x, और यहाँ से 5 कॉमन निकालना मतलब 20 को भी 5 से डिवाइड करना, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 4 = 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स हैं, यानी कि एक फैक्टर हो गया x -4 एंड दूसरा फैक्टर क्या है x +5 एंड लास्ट में = 0। तो ये हो गया है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए ये दो फैक्टर्स हैं और वो कैसे है लीनियर। आपको पता है लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जो x वेरिएबल है हमारे फैक्टर के अंदर, यहाँ पे जो x है उसका पावर क्या रहना चाहिए हमेशा 1, तभी हम उसे लीनियर कहते हैं। तो इसीलिए ये x का पावर 1 होने के कारण लीनियर है और ये दो क्या हो गए फैक्टर। तो इस मेथड को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्व का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन तक पहुंचना, सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं रूट्स। तो ध्यान से देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 0 then at least one of them is 0, यानी कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। हमें पता है क्या कौन सी टर्म 0 है, नहीं, तो दोनों में से कोई तो भी एक टर्म क्या होती है 0, तभी जाके आंसर क्या आता है 0। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x -4 = 0 और या फिर x +5 = 0, दोनों में से कोई तो भी एक 0 है, इसीलिए उनका प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है
0। तो ये हमारा फैक्टर है, तो इसके ऊपर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए कि -4 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है और आपको पता ही है कि जब भी कोई वैल्यू इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड में जाती है तो साइन चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन कौन सा है, -4, तो उस साइड में जाते वक्त ये साइन क्या हो जाएगा, +4। तो ये मिल गया है हमें एक रूट, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे भी फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब बताइए यहाँ साइन कौन सा है, यस यहाँ पे साइन है प्लस, तो उस साइड में जाते वक्त क्या हो जाएगा, -5। तो ये हमारा हो गया है दूसरा रूट। तो ये जो x इक्वल्स टू 4 है एंड x इक्वल्स टू -5 है, ये क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, या फिर इन दोनों को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 एंड -5, और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 एंड -5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4 एंड -5 are the roots of given quadratic equation। सो देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए हैं, हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम बहुत सारे एग्जाम्पल के क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स मतलब रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो x² - 15x + 54 = 0 एंड दूसरा एग्जाम्पल 5m² = 22m + 15। तो ये बराबर जनरल फॉर्म में है, इसको आपको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, इसे 5m² ये +22m इस साइड में आने के बाद -22m और यहाँ पे एक आने के बाद क्या हो जाएगा, -15 = 0। और बाद में आपको ये एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखना है। तो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। सो नाउ यू कैन फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and also you can find the roots of quadratic equation by factorization method. So our upcoming topic will be solution of quadratic equation by using formula. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.